हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास 7th और क्लास 8 की जो अलजेब्रा की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज क्या करते हैं, अलजेब्रा का एक ऑपरेशन जो कि एडिशन। आज पहला हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन देखते हैं जो कि है हमारा एडिशन, उसको देखते हैं। तो जीरो से लेकर हम लोग हीरो तक इस लेवल पे जाएंगे। सबसे पहली बात, जब एडिशन देखेंगे अलजेब्रा का तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एडिशन करना कैसे। सबसे पहली बात, मैंने अलजेब्रा में आपको टर्म्स कैसे होते हैं वो डिसाइड करना सिखा दिया था। टर्म्स के लिए मैंने बताया था, टर्म्स के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो क्या था, साइन था। साइन बताता है। और अलजेब्रा में मैं बता दूं, अलजेब्रा में साइन जो होता है ना बहुत बड़ा रोल अदा करता है, याद रखना है इस चीज को। दूसरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताया गया था उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना, तो इससे भी आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी डिकोड कर लो। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो एडिशन है, एडिशन करने के नियम कैसे हैं, कैसे हम एडिशन करें। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x² प्लस 5x, ये पूरा एक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यही। फिर दूसरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 9x। अब मैंने बोला इस दोनों को आप ऐड करो, ठीक है, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन दोनों को मैंने बोला आपको यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है। और आपको पता है सम क्या होता है, जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं उससे जो रिजल्ट बन के आता है उसको हम सम कहते हैं। चलो इसको ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहला तरीका है, आप इस दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच से या तो एंड लिखा रहेगा या कॉमा रहेगा, उसको हटाइए और प्लस का साइन दीजिए, यानी कि जो ऑपरेशन आपसे कहा गया उसका साइन दीजिए। चलो तो मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस, अब ये देखना है क्या प्लस के बाद जो अगला एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का पहला टर्म का साइन क्या है, तो प्लस ही है, तो नो इशू। प्लस बहुत सीधा साधा बेचारा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, देखेंगे लाइक कौन है। तो मुझे दिख रहा है एक ये वाला लाइक और एक ये वाला लाइक। मैं कल सर्कल इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। अब देखो ये जो लाइक आपके पास दो टर्म था उसको एक जगह आप रख लो, 2x² प्लस 3x², ये दोनों को मैंने एक जगह रख लिया। आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, बिना ब्रैकेट में भी रख सकते हो, प्लस आपकी इजी होने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर दूसरा हमारा जो ये लाइक वाला कंसेप्ट दिख रहा है वो क्या है, 5x, यानी कि x वाला टर्म, 5x और 9x। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करो, मुझे दिख रहा है इस दोनों में x² जो है वो एक कॉमन फ्रेंड दिख रहा है, दोनों में से बाहर निकाल लिया गया, तो बचा क्या 2 + 3। अब ये जो x² है ये आप पहले और बाद दोनों में से कहीं रख सकते हो, जैसे मैंने इधर रखा है, बाद में ज्यादा फायदा होगा बाद में रखे तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक चीज याद रखना जो मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेम साइन जब भी सेम साइन जब भी रहे तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम साइन को हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और साइन भी क्या होगा, साइन विल बी सेम, विल रिमेन सेम। साइन जो रहेगा वो रिमेन सेम ही रहेगा। मैं बताता हूँ वो कैसे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको मैंने -2 और -3 दे दिया, दोनों का साइन सेम है, मैंने क्या बोला साइन सेम रहेगा तो आप हमेशा ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा 5। और आंसर में मैंने क्या बोला, साइन इज ऑलवेज रिमेन सेम, तो -5। अब आप बचपन में याद कर लेते हो ना, माइनस माइनस प्लस, वो भूल जाओ, वो मुझे बेकार लगता है, फालतू है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने दे दिया +5 +3, देखो दोनों साइन सेम साइन है, आप ऐड करते हो और साइन भी वही रखते हो, लेकिन आप बचपन से ये करते आ रहे हो तो आप इसमें यूज टू हो जाते हो, तो दिक्कत नहीं होती। अब देखो यहाँ सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 5x², हो गया। अब देखो ये तो सेम साइन का कंसेप्ट था, लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहेगा सर तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। जब डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, आप हमेशा माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, याद रखना। बट इस बार साइन जो लेंगे ना, साइन विल फ्रॉम ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर रहेगा उससे आपको साइन को लेना है। जैसे एग्जांपल आप यहां देख लीजिए, दोनों डिफरेंट साइन है, बड़े में छोटे को माइनस कर दो आप, तो 9 - 5 4 हो जाएगा, और 9 वाला साइन होगा क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 4x, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है। अभी और भी एग्जांपल देता हूं। अब जो देखो ये जो एडिशन है, ये एडिशन दो फॉर्म में होता है। अगर आप अलजेब्रा में देखें तो अलजेब्रा में एडिशन जो होता है वो दो फॉर्मेट में होता है। वो कैसा होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया एडिशन होता कैसे, लेकिन एडिशन दो फॉर्मेट में होता है। पहला होता है कॉलम मेथड से, पहला होता है कॉलम मेथड से, ठीक है, पहला कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड से कैसे,
और दूसरा होता है रो मेथड से। अब इसी का दूसरा नाम भी है, इसका है वर्टिकल मेथड और इसका नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, अब देखो अभी जो मैंने आपको सिखाया ना, अभी जो मैंने आपको बताया, ये कौन सा मेथड था पता है? ये था रो मेथड, इसी को हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही मेथड है, लेकिन आपको सीखना दोनों है, क्योंकि ऐसा ना हो जो आपने सीख के गए हो आप रो मेथड या हॉरिजॉन्टल मेथड जो भी आप कहें, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो आपको रोना नहीं। जैसे यही क्वेश्चन को मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2x² + 5z। क्वेश्चन है एड 2x² + 5x एंड क्या था क्वेश्चन, 3x² - 9z। 3x² - 9z। अब इसको मैंने रो मेथड से आपको सिखा दिया, हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब इसको वर्टिकल मेथड से करके मैं दिखाता हूँ, इट मींस कॉलम मेथड। सबसे पहली बात, आपका जो भी पहला एक्सप्रेशन रहेगा उसको आप लिखेंगे, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन रहेगा उसमें आप देखेंगे, अब ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो पहले 9x होता और फिर बाद में 3x² होता, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें बस ये देखना है x² वाले को हम x² वाले के साथ रखेंगे, यानी कि सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स के साथ रखेंगे। और यहाँ 9x प्लस करना है, प्लस का साइन। अब आप प्लस कर लो 3 to 5x²। और ये देखो कंसेप्ट वो चलेगा सेम साइन वाला, याद रखना, वो कहीं मिस नहीं होता है। यहाँ देखो डिफरेंट साइन, रिजल्ट भी दोनों में सेम आता है, कोई इशू नहीं है। अब आपको अभी देखने में लगेगा ये सिंपल है, और मैं कह रहा हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस वो ज्यादा यूज टू है और ज्यादा पॉपुलर है, कम टाइम लेता है, कम स्पेस लेता है। अब बना कोई भी सकते, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अभी, अब बनाओ। एक सीट ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखो, मैं बना फिर से कॉलम मेथड से बनाता हूँ। क्वेश्चन है ऐड करना है आपको 6a + 8b - 5c एंड, और भी इसमें टर्म्स ले लेते हैं, एंड को हटाते हैं, 3 टर्म्स ले लेते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 2b + c - 4a एंड a - 3b - 2c। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे कॉलम में। किससे बना रहा हूं मैं? वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड का यूज करके बता रहा हूं। जैसे 6a + 8b - 5c। दूसरा वाला क्या है? 2b। अब देखो 2b के सामने रखेंगे, साइन भी उसी का रखेंगे। c है तो +c, साइन भी उसी का रखा। अब 4a देखो यहाँ रखा हुआ है, ये देखो 4a लास्ट में था, तो बस ध्यान ये देना है, इसको अरेंज सही से करना। चलो तीसरा क्या है फिर? a माइनस में 3b माइनस में 2c। समझ में आया? पहला एक्सप्रेशन ये था, दूसरा एक्सप्रेशन ये था, और तीसरा एक्सप्रेशन ये था। मैंने तीनों को क्या किया, 1 by 1 करके अकॉर्डिंग टू देयर लाइक टर्म्स हमने उसको पहले अरेंज कर लिया। अब क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप देखो पहले सेम साइन कौन है, तो 6a और a दोनों का साइन सर प्लस है, क्योंकि प्लस साइन क्या है, मैंने बताया था मैथ में 2 गॉड है, एक ये और एक ये, नंबर 1 डिजिट जिसको बोलते हैं 1 या नंबर 1 बोले, ये दोनों साइन है, ये जहां नहीं भी होते वहां ही प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो 6a और a 7a हो गया, तो 7a अब -4a है, अब डिफरेंट हो गया, तो अब माइनस करोगे तो हो जाएगा 3। ये सारा काम आपको एक साथ करना, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ जो भी होगा हमें पता नहीं, देख लेते। 8 to 10 होगा, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस का साइन होगा 7 भी, ठीक है। चलो प्लस माइनस जो भी होगा देख लेते हैं। 5 to 7, 7 में से 1 गया तो कितना? यहाँ कुछ नहीं, 1। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है। 5 to 7 +1 था तो -6 सी। क्लियर है? तो आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपका काम, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप क्या करोगे उसको कमेंट करोगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके लिए HW में, आप अपने नोटबुक में इसको क्या करोगे, वीडियो को रोक करके कॉलम मेथड से खुद इसी मेथड से ट्राई करोगे और मुझे इसका आंसर कमेंट में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है 5x² + 3x - 8, फिर है, चलो यहाँ ले लेते हैं 4x + 7 - 2x² एंड 6 - 5x + 4x²। आप इसको खुद से ट्राई करोगे, इसका मुझे कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है इस क्वेश्चन। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और देखता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएशन तो आएगा ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते। अब देख के लग रहा होगा सर ये अलजेब्रा है क्या? हाँ अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, बट इसमें नंबर की जगह पर फ्रैक्शन ले लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखते कैसे करना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अरेंज करना सीखना है।
अरेंज कैसे करेंगे, सबको हटाएंगे, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, दो ही एक्सप्रेशन है, दिक्कत क्या है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम एंड का साइन हटाकर प्लस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 8/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स प्लस 1। बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस के बाद जो एक्सप्रेशन का पहला टर्म है उसमें साइन प्लस है, कोई इशू नहीं है, हम इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/4। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है जो जो लाइक है उसको एक जगह अरेंज करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, सारे एक्स क्यूब वाले को ले लो या एक्स स्क्वायर वाले को ले लो, जो भी ले लो। देखो एक्स स्क्वायर मैं सर्कल कर रहा हूँ, फिर इसको बाद में हटा दूंगा, ये एक्स स्क्वायर, दो टर्म हमें एक्स स्क्वायर वाले दिख रहे हैं। तो 8/5 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, बस साइन का गलती मत करना आप लोग, ठीक है। ये हो गया दो टर्म। अब इसको हटा देते हैं, जो इक्वल का ये मैंने सर्कल बनाया था। चलो अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा हमें देखना है क्यूब वाले को लेते हैं, इसके सर्कल ये बनाते हैं और ये बनाते हैं, आप मत बनाना, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। अब देखो माइनस अगर ले रहे हो तो फिर ब्रैकेट डालने में दिक्कत आएगी आपको, तो ब्रैकेट जैसे ही आप लोगे, या ब्रैकेट तो मैंने नहीं लिया है, चलो मत लो, अब ब्रैकेट अभी नहीं लो, चलो -2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 5, ठीक है, क्यूब वाला रख लिया। अब बचा हमारा क्या, एक्स वाला, एक्स वाले को भी रखते हैं, 3/2 एक्स, फिर इधर एक्स वाला ये है 2/3 एक्स, फिर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या है इसमें, इसमें है सर 1, इसमें है 1/4, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन कैसा भी रहे हम सॉल्व करना जानते हैं, तो कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 + 1/4। चलिए अब सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे 8/5 माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आता है, फ्रैक्शन में आप सीख चुके हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें जैसे ही आप ये लोगे, माइनस को बाहर रखोगे ब्रैकेट से, अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 2/3 माइनस 1/5, अब मैंने साइन चेंज किया, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान क्यों देना है, क्योंकि जैसे ही माइनस लिया और हमने कॉमन लिया, तो माइनस अपने बाद आने वाले टर्म्स का साइन चेंज करता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए प्लस 3 इस दोनों में देखो 3/2 बचे और यहाँ 2/3 बचेगा, तो बचा क्या, एक्स, प्लस ये दोनों तो बेचारा अकेला है। चलो अब सॉल्व कर लो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। बताओ 5 2 का एलसीएम कितना होगा, तो सर 10 होगा, 5 2 जा 8 2 जा 16, 2 5 जा माइनस था तो माइनस लिखेंगे, और 2 5 जा 3 5 जा 15 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 2 5 जा 10, माइनस 5 3 जा तो 1 5 3 जा एक्स क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 2 जा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ ये वाले टर्म्स को ऐड करने में, क्योंकि ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, यहाँ अलजेब्रा आपको इशू नहीं कर रहा, अलजेब्रा वाला जितना था मैंने एक एक करके आपको डिटेल बताया। अब यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 4, 1 4 जा तो 4 + 1। चलिए अब बताइए रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 7/15 एक्स क्यूब प्लस 9 4 13/6 एक्स प्लस 5/4। तो क्वेश्चन इजी होता है, अलजेब्रा का एडिशन तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली बहुत इजी होता है, आप इसको बनाएं, कोशिश करें, नहीं बने तो फिर मैं उसके लिए बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता है, आप ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन और मैं देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर 8/5 एक्स है प्लस 11/7 वाई है प्लस 9/4 एक्स वाई है, ये पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, तो -3/2x माइनस 5/3y और -9/5xy। ये बस आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करेगा, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो आप इसमें भी क्या करोगे, पहले मैंने क्या बोला, या तो कॉमा रहेगा या एंड रहेगा, उसको आप रिमूव करके प्लस का साइन दो। 8/5x रीराइट कर रहे हैं उस टर्म्स को, 11/7y
प्लस 9/4 xy। अब देखो प्लस का साइन दोगे आप, लेकिन देखो ये माइनस में है। मैंने क्या बोला था, जब प्लस का साइन दोगे उसके बाद वाले टर्म्स को देखोगे, अगर वो माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि अलजेब्रा में साइन बहुत मैटर करता है। उसके बाद कोई टर्म किसी भी साइन में रहे कोई इशू नहीं। चलिए इसको भी मैंने एज इट इज रख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। 8/5x। अब देखो लाइक टर्म यही तो है, इसको ले आएंगे माइनस, प्लस माइनस में है 3/2x, प्लस अब y वाले को 11/7y, और यहाँ माइनस में है तो -5/3y, फिर प्लस 9/4xy माइनस 9/5xy। फिर मैंने क्या बोला था, कॉमन लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बताओ अगर मैं इस दोनों में कॉमन ले लूं x, तो क्या बचता है, 8/5 प्लस -3/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस दोनों में देखो क्या ले लूं कॉमन में, तो y कॉमन ले लूंगा तो 11/7 माइनस 5/3। फिर यहाँ क्या है, यहाँ भी कॉमन अगर एक्स वाई ले लूं तो दिखेगा 9/4 माइनस 9/5। रिजल्ट क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करना है आपको। 5 2 का एलसीएम 10, यहाँ एक्स 5 2 जा 8 2 जा 16, प्लस 2 5 जा 3 5 जा 15, प्लस यहाँ पर अब 7 3 का एलसीएम 21, 7 3 जा 33, माइनस 3 7 जा तो 5 7 जा कितना 35 वाई, प्लस 4 5 जा एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 तो 9 5 जा 45, और यहाँ 4 जा 36 एक्स वाई। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपली बन गया। 16 है, डिफरेंट साइन है, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो 1/10 एक्स, क्लियर हो गया ये टर्म। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो -2/21 क्या आ गया वाई, ठीक है। प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/20 एक्स वाई। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, या एक स्टेप आप आगे जाकर क्या कर सकते हो, ब्रैकेट को ओपन करो, 1/10x माइनस 2/21y प्लस 9/20xy। तो ये क्वेश्चन ही बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, ये होमवर्क 2 है, आप इसको भी खुद से ट्राई करोगे अपनी नोटबुक में और कमेंट करोगे, ठीक है। 3/2x³ माइनस 1/4x² प्लस 5/3, ये पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन है -5/4x³ प्लस 3/5x² माइनस x, दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन है आपको -x² प्लस 3/8x माइनस 8/50। जल्दी से आप इस दो क्वेश्चन मैंने दिया है, दोनों को बनाएंगे आप और हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा सब्ट्रैक्शन का आएगा, ठीक है, बाय बाय।